मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को गांधी पार्क देहरादून में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित रैली में प्रतिभाग किया। शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित इस प्रभात फेरी में जनप्रतिनिधियों, शासन प्रशासन, पुलिस के अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों का स्मरण पूरा देश कर रहा है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। भाइयों बहनों, ये अगस्त क्रांति और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आज़ादी के हम 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ऐसे समय में जिन महापुरुषों ने हमारी देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी जिंदगानी लगाई, अपनी जवानी लगाई और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन सबको नमन करने का दिवस भी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के अंदर मनाया जा रहा है, तो देश के अंदर एक आज़ादी के महोत्सव का अपना विशेष महत्व यह भी है कि आज़ादी के लिए कितना बड़ा संघर्ष देश के अंदर एक जन आंदोलन के रूप में हुआ था, घर घर से आंदोलन हुआ था, उसी को पुनः स्मरण में आए। और आने वाले जो हमारे अगले 25 साल हैं, उन 25 सालों को देश के अमृत काल के रूप में जो संज्ञा ली गई है कि आगे आने वाले जो 25 साल हैं वो भारत का एक नव निर्माण करेंगे। आज भारत जिस प्रकार से दुनिया के हर क्षेत्र में आज एक स्वाभिमानी भारत, एक सशक्त भारत, एक समर्थ भारत, एक स्वाभिमानी भारत बन रहा है, उस भारत को मजबूती देने का काम करेंगे। आज के अवसर पर मैं पुनः आप सभी को अपनी तरफ से बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आज से हम संकल्प लेंगे और आज 9 अगस्त हो गई। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अब हम लोगों को हर किसी के अंदर देशभक्ति की भावना आए। हमारा जो तिरंगा, जो हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, उस तिरंगे को फहराने के लिए घर घर कोई घर ऐसा नहीं रहना चाहिए जहाँ पर तिरंगा न दिखे। हर घर की पहचान तिरंगे से होनी चाहिए। मैं यही आप सबसे आह्वान करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हल्द्वानी में स्वराज आश्रम से कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। यात्रा में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश भी मौजूद थे। ऐतिहासिक स्थल से भी शुरू हो रही है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन, ये स्वराज आश्रम। और मुझे पूरा विश्वास है जो भारत जोड़ो अभियान जिस प्रकार से केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से, राज्य सरकार की नीतियों की वजह से समाज में विभाजित करने का प्रयास करा जा रहा है, उस समाज को हम जोड़ने में सफल रहेंगे। देखिए, आज कांग्रेस ने पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और 9 अगस्त 1942 को भी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आज कांग्रेस ने एक नई शुरुआत की है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा था, आज हम कह रहे हैं कि भारत जोड़ो। आज देश को जोड़ने की ज़रूरत है, देश को एकजुट करने की ज़रूरत है। जिस तरह से समाज को विघटित करने की कोशिश की जा रही है, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, धर्म मजहब हावी हो रहा है, तो हमारा मानना है कि आज देश अगर मजबूत होगा तभी होगा जब हम एकजुट होंगे। यही हमारा आज की यात्रा का उद्देश्य है। आगरा खाल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले को बड़ा घोटाला बताया और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि ये युवाओं के साथ छलावा है और ऐसे में सरकार को घोटाले के आरोपियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। हरीश रावत सोमवार को आगरा खाल में नरेंद्र नगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र कंडारी के आवास पर उनकी स्वर्गीय मां के 13वीं कार्यक्रम में पहुंचे थे। लोग इस घोटाले में सम्मिलित हैं, उन सबको दंडित किया जाना चाहिए। नौकरियों में घोटाला एक गंभीर अपराध है, गंभीरतम अपराध, उससे बड़ा कोई अपराध नहीं। एक बच्चा जो नौकरी में आ रहा है, यदि उसको नौकरी के लिए कीमत देनी पड़ेगी तो 41 साल जितने साल सरकारी नौकरी में रहेगा हमेशा वसूली करेगा।
उससे उसी से समाज भ्रष्ट होता है। समाज टिहरी जिले के चंबा शहर के पास ग्राम पंचायत दिखोल के ग्रामीणों ने जल संस्थान के द्वारा गांव से ले जाई जा रही पेयजल लाइन का निर्माण कार्य बंद करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से चंबा शहर को जाने वाली पेयजल लाइन के लिए ग्राम पंचायत से कोई सहमति नहीं ली गई, जिसके चलते वो इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। ज़मीन पर पंपिंग जो इनकी ट्यूबवेल की खुदाई चल रही है लगातार, इससे जो ये 15 घंटे लगातार पर दिन 90,000 लीटर पानी जो ग्राम सभा से खींचा जा रहा है, इससे ग्राम सभा में क्या लाभ ग्राम सभा को मिलना है। ग्राम सभा इतने वर्षों से यह पानी के लिए वंचित है, जिससे ग्राम सभा की खेतों की ना सिंचाई हो पा रही है पानी की असुविधा के कारण, और ये हमारी ग्राम सभा से चंबा के लिए पानी ले जाया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ग्राम सभा में ये हमारे लिए एक निश्चित टैंक बनाए और उससे पाइपलाइन हर घर में दी जाए, जिससे पानी की सुविधाएं हो सके। हमारे गांव में पहले तो पीने के लिए पानी नहीं आता। हमारे गांव में जो मूल स्रोत हमारे हैं उनको जो है पूरी तरह से खंडित विभाग करने पे लगा हुआ है। हम लोग 12 महीने का बिल देते हैं, जिसमें हमें 1 महीने केवल मुश्किल से, वो भी बहुत, जब कई बार फ़ोन करो, कई बार उनको विभाग को सूचना दी, तब जाके भी हमारे में बहुत लड़ के पानी मिलता है। अभी हमारे यहाँ का मूल स्रोत जो पानी है उसे भी बाजार ले जाया जा रहा है, जिस पर कि हमारा विरोध है कि जो हक हमारा है उसे जो है शहरों में स्थानांतरित करी, फिर उसके बाद ये विभाग हमें बेचने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर हमारा कड़ा विरोध है। मातृशक्ति भी हमारे यहाँ पर पूरा इसका विरोध कर रही है। जो जल संस्थान इस लाइन को बिछवा रहा है, सबसे पहले तो उसने गांव को विश्वास में नहीं लिया है। न ही अभी तक गांव की कोई इस प्रकार की सूचना है कि ये लाइन कहां जाएगी, कहां से जाएगी, किन के खेतों में जाएगी। जो भूमि, जिन लोगों की उसमें भूमि है वो प्रभावित हो रहे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं कि हमारे खेतों से, हमारे रस्तों से इसमें जाना, इस पाइप को जाना है, ये पाइप कहाँ जा रहे हैं, ये पानी की लाइन कहाँ जा रही है, इस संबंध में अभी तक गांव को कोई सूचना नहीं है। न ही गांव के प्रधान को इस प्रकार की सूचना दी गई, न गांव के किसी जनप्रतिनिधि को, न ही गांव के मीटिंग में आम जनमानस को इसकी कोई जानकारी दी गई है। और जो जल संस्थान है वो अपनी मनमर्जी से इसको जहाँ चाहे वहाँ ले जा रहा है, लोगों के खेतों के बीच में, लोगों के बीच में, मकानों के बीच से इसको ले जा रहा है। इसलिए हमारे इस पर पूरे गाँव को एक आक्रोश है और गाँव वालों ने इसको काम को रोका है। टिहरी में लोक निर्माण विभाग ठेकेदार संघ ने सरकार की ओर से रॉयल्टी में की गई 5 गुना बढ़ोतरी, जीएसटी की दरें बढ़ाने, लाइसेंस पंजीकरण और नवीनीकरण की व्यवस्था में परिवर्तन करने का विरोध किया। ठेकेदार संघ ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि जल्द ही समस्याओं पर कार्रवाई नहीं की गई तो निर्माण कार्यों का बहिष्कार कर आंदोलन शुरू कर देंगे। वर्तमान सरकार ने ठेकेदार विरोधी कार्य कर एक शासनादेश लाया गया, जिसमें वर्तमान में रॉयल्टी को 5 गुना वसूलने का निर्णय लिया गया, जो ठेकेदार विरोधी है। जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया, जो कि ठेकेदार विरोधी है। पंजीकरण की प्रक्रिया इन्होंने और जटिल बना दी है। हम चाहते हैं कि पूर्व की भांति यथावत रहे। वर्तमान सरकार ने बड़ी निविदाओं को, छोटी निविदाओं को बड़ी कर ठेकेदार विरोधी कार्य किया, जिसको सभी छोटे ठेकेदार और पूरा ठेकेदार संघ टिहरी गढ़वाल उसका घोर विरोध करता है और बड़ी निविदाओं को छोटा करने के लिए आंदोलन करता है। शीघ्र ही ये निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया जाता तो हम 10 तारीख से तालाबंदी और कार्य बहिष्कार पे प्रांतीय खंड नई टिहरी के साथ उग्र आंदोलन में उतर जाएंगे। यहाँ चंबा खंड में ठेकेदार द्वारा जो विरोध प्रदर्शन है उस प्रकार है कि सरकार ने, वर्तमान सरकार जो है, उन्होंने हमारे यहाँ पर रॉयल्टी, जीएसटी 18%, रॉयल्टी 5% और इसका जो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण है हमारा, उसका बहुत ही उससे बड़ी वो डाल दी हैं, जो कि हमारे हित में नहीं है छोटे ठेकेदारों के। तो हमने सभी मिलके, जितने भी हमारे जिले से, प्रांत से, पूरे प्रांतीय सब आंदोलन में हैं और 10 तारीख से हमारा आंदोलन तेज रहेगा, उग्र होगा। हम तालाबंदी, कार्य बहिष्कार, सभी प्रकार से कार्य को बहिष्कार करेंगे। पिथौरागढ़ से भीषण भूस्खलन का एक वीडियो सामने आया है। तवाघाट सोबला मार्ग पर कोकल खेत के पास पहाड़ से भारी भरकम मलबा गिर गया, जिस वजह से 11 केवी की विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इसके चलते 1 दर्जन से ज्यादा गांव की बिजली सप्लाई भी ठप हो गई। वहीं आपदा विभाग पिथौरागढ़ से मिली जानकारी के अनुसार भूस्खलन से एक मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है।